गाबा सर, गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग और आज के नववर्ष की सबको बधाई। आपको भी और इस पूरे पैनल को भी। बिल्कुल, हमारा चेटी चंद होता है। आज मैं क्या बनता है घर पे? पता नहीं, आज पूछता हूं मैं। आज मैं जरूर पूछूंगा कि मेरा हक है, आज मेरा अधिकार पूछूंगा। अच्छा, एक बात है, आज का जो स्टॉक चुना है मैंने शॉर्ट है। अभी ट्रेड होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन है वीक, वो है वेदांत। थोड़ा एग्जॉशन है, इसलिए भी है। वीकनेस में गिरावट तो होगी तो कैप डाउन खुलेगा, लेकिन यहां पर टॉप होना चाहिए 690 का। ट्रेड करा 679 पर करीब। यस, डाउनसाइड टारगेट 660 से 600, आई थिंक 650 रहेगा। अगर गैप डाउन खुलता है तो उसको प्लीज छोड़ दीजिएगा। वेदांत। ओके, वेदांता गाबा सर की पिक हो गई। वो एक ऐड आता है ना, मैन विल बी मैन, उसके ब्रांड एम्बेसडर गाबा सर बन सकते हैं। वैसे गाबा सर मतलब 50 साल हो गए गाबा सर की शादी को, और कह रहे हैं कि पूछूंगा कि क्या बनता है चेती चांद पे, है ना। इतने साल हो गए। गाबा सर, गुड मॉर्निंग, और आपको नववर्ष की मुबारक, हमारे सभी पैनलिस्ट को भी। रचना जी, हाँ थैंक यू। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी बताइए आपकी आज की ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग, एंड ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल्स, उनको खूब सारी गुड विशेस फेस्टिवल्स के लिए। एंड मेरा आज का जो ट्रेड रहेगा, वेल आइडियली ओपनिंग के बाद थोड़ा कुछ मिनट कम से कम रुक के लेवल्स देख के कर सकते हैं एंट्री। बट अगर अभी के लिए प्लान कर रहे हो तो वी कैन प्लान अ शॉर्ट ट्रेड ऑन कोफोर्ज। कोफोर्ज में अच्छी खासी पुल बैक आई है 2 दिन से, and that necessarily does not change the trend, तो हमें एक शॉर्ट साइड पे बेटर एंट्री जरूर दे सकता है। वो 1130 पे है इसका फ्यूचर्स करीब करीब। हम इसमें 1160 के एसएल लगाएंगे, एंड यहाँ पे डाउन साइड पे हम टारगेट देख सकते हैं 1050 एंड 1020 तक के। कोफोर्ज बेचना, वो मैन विल बी मैन से याद आया, शो के बाद जाके बनाना खुद को है और बोल रहे हैं मुझे पता नहीं है क्या बनता है। मानस, गुड मॉर्निंग भाई साहब। आज का प्रिफर्ड पिक कौन था? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आप सभी लोग को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, खरीदारी करेंगे डिलीवरी में। डिलीवरी ने कल रिकवरी में अपने जितने भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस थे उनको रीगेन कर लिया। काफी बेहतर वॉल्यूम भी देखने को मिले हैं। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर 409 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे। 440 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, तो एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा 409 रुपए। ये कैश लेवल्स है। अगर चाहें तो 420 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 11 रुपए के आसपास क्लोज हुआ था, तो उसके आसपास मिले तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले। 20 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, डिलीवरी तो ध्यान रखिएगा, आज मार्केट काफ़ी वीक है, लेकिन मानस जी फिर भी हिम्मत कर रहे हैं एक लॉन्ग कॉल की। और डिलीवरी एक्चुअली ना मेरे चैट जीपीटी की शॉर्ट लिस्ट में भी आया था, डिलीवरी और पेटीएम। जो ओरिजिनल मेरी चैट जीपीटी थी उसमें डिलीवरी और पेटीएम थे, लेकिन थोड़ा मार्केट का मूड माहौल देख के मैंने तो थोड़ा सा किनारा कर लिया। बट खैर कोई नहीं, मानस जी की ट्रेड है, आप स्टॉप लॉस और टारगेट लिख लीजिएगा आप। राजेश जी गुड मॉर्निंग। राजेश जी आपकी ट्रेड। हाँ अनुज जी गुड मॉर्निंग, आशीष जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, और सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। हमारे महाराष्ट्र लोगों में हम इसे गुड़ी पाड़वा कहते हैं, हैप्पी गुड़ी पाड़वा। हाँ, हम भी महाराष्ट्र है गावा सर। राजेश जी मैं भी अपने आप को महाराष्ट्र नहीं मानता हूँ। अब 22 साल से यहाँ सेटल्ड हूँ, और मैं अपने आप को महाराष्ट्र नहीं कहता हूँ। अब 22 साल हो गए यहाँ पर सेटल हुए, और मुंबई ने इतना कुछ दिया है, महाराष्ट्र ने इतना कुछ दिया है, तो अब मैं भी महाराष्ट्रियन हूँ, और बिल्कुल गुड़ी पाड़वा बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी देखिए, मेरी नजर पे डिफेंस स्टॉक पे मुझे लगता है कि माझगांव डॉक में कल बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला, और ऑलरेडी आपने इसको डिस्कस किया है, तो मैं इस पर और वक्त नहीं जाया करूंगा। तो माझगांव डॉक मेरा बाय कॉल रहेगा। प्रोबेबली मुझे लगता है कि जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, तो हमें एक लोअर साइड की एंट्री मिलेगी, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा एडजस्ट किया है। 2463 के आसपास का फ्यूचर में कल का क्लोज है, तो 2400 के स्टॉप लॉस के साथ मैं इसे बाय करूंगा। जो भी डिप मिले, प्रोबेबली मुझे लगता है 30-40 पॉइंट का एक डिप मिल सकता है, तो 2400 का स्टॉप लॉस इनिशियल रखेंगे। इसका जो स्विंग का टारगेट है वो 2520 से लेकर 2550 का रहेगा। मसगांव डॉक पसंद आ रहा है। ये अपफ्रंट हमारी चर्चा चार्ट जीपीटी का पहला स्टॉक भी था, ध्यान रखिएगा। बैती साहब गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, आरबीएल बैंक पे बिकवाली की सलाह रहेगी। 300 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है आरबीएल बैंक के लिए, और कल एक अटेम्प्ट जरूर लिया था इसने 300 के ऊपर क्लोज देने का, बट हमें लग रहा है जिस हिसाब से आज पूरा सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो रखा
रखा है, बैंकिंग में इसमें ज्यादा गिरावट देखने मिल सकती है। तो 305 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ बिकवाली की सलाह रहेगी 295 एंड 288 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, आरबीएल बैंक यहाँ पर एक सेल कॉल है, ध्यान रखिएगा। ये आशीष जी का प्योरली टेक्निकल व्यू है, क्योंकि आज बैंक निफ्टी में कई समीकरण होंगे, उस पर क्या होगा, एचडीएफसी बैंक का पैसा कहाँ जाएगा, बेन के अप्रूवल के बाद क्या अगला अप्रूवल आरबीएल बैंक का होगा, क्या मार्केट ये कयास लगाएगा, ये कई चीज़ें होंगी, लेकिन प्योरली टेक्निकल्स के बेसिस पर ये आपके लिए ट्रेड है। चलिए आप चलते हैं सनी अग्रवाल के पास एक बढ़िया से फंडामेंटल आइडिया के लिए। सनी जी गुड मॉर्निंग। सनी जी बताइए, इस वीक मार्केट में आप क्या चुन रहे हैं? या गुड मॉर्निंग अनुज जी, फेस्टिव ग्रीटिंग सभी को, आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं। अपोलो हॉस्पिटल को मैं रिकमेंड करना चाहूंगा विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 8600। आई थिंक डोमेस्टिक स्टोरी है, एट द सेम टाइम इन अ वीकर मार्केट मुझे लगता है कि डिफेंसिव सेक्टर लाइक हॉस्पिटल कैन डू वेल। और यूजुअली अगर आप देखेंगे Q3 थोड़ा सीजनली वीकर क्वार्टर होता है हॉस्पिटल के लिए। डिस्पाइट ऑफ दैट वी हैव सीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर बाय अपोलो हॉस्पिटल। 9,500 बेड की कैपेसिटी है, आने वाले 2 सालों में 1500 बेड और ऐड होते हुए दिखेंगे, तकरीबन 50% FY27 में और 50% FY28 में। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है उसमें कहीं ना कहीं डीमर्जर होकर जो कीमेट के साथ जो मर्जर आगे जाकर होगा उसका बेनिफिट आगे जाके प्ले आउट होते हुए दिखेगा। एट द सेम टाइम अपोलो 24/7 जो इनके एक फार्मेसी चेन है, वहां भी हम देख रहे हैं कि लॉसेस कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो FY27 पर 24 टाइम्स ईवी बीटा पर कंपनी ट्रेड कर रही है। मुझे लगता है कि एक वन ऑफ एन लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन गुड टाइम है पोर्टफोलियो में ऐड करने का मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। परफेक्ट। क्विकली रिकैप कर रहा हूं। गाबा सर वेदांता बेचने की बात कर रहे हैं, रचना जी कोफोर्ज पे सेल ला रही हैं, मानस डिलीवरी खरीद रहे हैं, सतपुते जी मैसगांव डॉक खरीद रहे हैं, बहेती साहब आरबीएल बैंक सेल कर रहे हैं, और लंबी अवधि के लिए सन्नी जी अपोलो हॉस्पिटल पे बुलिश है 8600 के टारगेट्स के लिए। वीरू स्क्रीन पर नजर आएंगे एफएनओ पल्स के लिए।